एज चाहे कोई भी हो, अगर हम अपने खान पान का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, और भी 3 ऐसे पॉइंट्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर सिम्टम्स को देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स को देखकर हमें पता चलेगा कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। और दूसरे पॉइंट के ऊपर हम आपको फूड्स बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए हाई यूरिक एसिड के अंदर। और तीसरे नंबर के ऊपर हम कुछ होम रेमेडीज भी बताने वाले हैं जो कि हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यूरिक एसिड के सिम्टम्स, जिन्हें देख के हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। इसके अंदर है जॉइंट पेन्स होते हैं और जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग भी आ जाती है। खाने के ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है और कई बार ये बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और जॉइंट्स के ऊपर जाकर क्रिस्टल्स के रूप में जम जाता है। इसी को बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कहा जाता है। सेकेंड टॉपिक के अंदर है कि कौन कौन से फूड्स आइटम्स अब आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड के अंदर नहीं खाने चाहिए, या आपको उन्हें थोड़ा कम कर देना चाहिए या फिर आप उन्हें अवॉइड ही करें। तो सबसे पहली फूड आइटम जो है वो है ऑर्गन मीट। किसी भी प्रकार का मीट हो जो आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड के अंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हाई प्रोटीन वाले चीजों को आपको नहीं लेना है, इसीलिए मीट को आप अवॉइड करें। सेकंड नंबर के अंदर है प्रोसेस्ड फूड। इसके अंदर हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, ट्रांस फैट वाली चीजें जैसे कि कोला, कोक, बियर, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी मानी जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर कई लोगों का यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा देती हैं। इसके अंदर गोभी, पालक, मशरूम, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट के अंदर कम कर देना चाहिए या फिर आप इन्हें अवॉइड ही करें। नेक्स्ट है पल्सेस। कुछ ऐसी दालें भी होती हैं जो कि हाई प्रोटीन होती हैं और बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, जैसे कि छोले, राजमा, साबुत मसूर की दाल। ये सारी दालें आपको अवॉइड करनी है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। नेक्स्ट है ऐसी फूड आइटम्स जिसके अंदर सारी बेकरी प्रोडक्ट आ जाते हैं। ईस्ट कंटेनिंग फूड्स, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। केक्स वगैरह भी काफी ज्यादा बॉडी के अंदर जो ब्रेकडाउन से बनने वाला यूरिक एसिड है वो बढ़ा देते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपको हाई यूरिक एसिड के अंदर अवॉइड करने चाहिए। और अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी कि इस वीडियो में अब हम आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाले हैं जो कि आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो बहुत ही इजी है। बस आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं और जितने भी हाई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जमे हुए हैं वो पानी के साथ यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर चले जाएं। अब आते हैं सेकंड होम रेमेडी के ऊपर। ये है टर्मरिक जिंजर टी। ये बहुत ही ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होती है जो कि बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। तो आप इस बहुत ही बढ़िया टी को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं और बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट होम रेमेडी के ऊपर चलते हैं। तो तीसरी होम रेमेडी है बाजरा की रोटी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन फुल ग्रेन है जो कि बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसे आप अपनी डेली की डाइट में शामिल करें और फिर आप इस होम रेमेडी का कमाल देखें।
तो ये सारी होम रेमेडीज आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए लास्ट में एक और होम रेमेडी हम आपको बता देते हैं। ये है एप्पल सीडर विनेगर। इसे भी आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा मिलाकर अगर आप डेली 2 बार पिएंगे तो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। तो ये तो थे कुछ टिप्स और फूड्स यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड फूड्स हैं गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग के बारे में। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी खाने पीने की आदतों की वजह से हमारी लाइफ में हमें इनसे जूझना पड़ता है। जिस तरीके की हमारी डाइट होगी उसी तरीके का हमारा डाइजेशन लेवल होगा। हम हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं, ये चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने वाले हैं जिन्हें के आपको अवॉइड करना है अगर आपको गैस, ब्लॉटिंग या एसिडिटी की समस्या है। तो आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में से हटा दें या उन्हें कम कर दें या अवॉइड करें तो आपको गैस और एसिडिटी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो सबसे पहला फूड है प्रोसेस्ड फूड्स। ये फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण के पेट के अंदर ब्लॉटिंग और वाटर रिटेंशन होने के कारण हमें गैस, एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमें गैस, एसिडिटी की समस्या है तो पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स वगैरह हमें अवॉइड ही करने चाहिए। एंड सेकंड फूड आइटम है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, जूसेस जिनके अंदर सोडा होता है ये भी आ जाते हैं। बियर वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्हें भी हमें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम के अंदर अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो फूड आइटम है बीन्स एंड लेंटिल्स। तो कुछ दालें भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और उन्हें डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो आप राजमा, छोले और साबुत दालें अपने डाइट में से हटा दें। एंड फोर्थ नंबर पे जो फूड आइटम हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अलग टाइप की है। जी हाँ, बिल्कुल, च्युइंग गम। जो लोग च्युइंग गम ज़्यादा खाते हैं वो च्युइंग गम चबाने के साथ साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी हवा को इनहेल कर लेते हैं। हवा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल लेते हैं जिसकी वजह से उनको ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसे भी अवॉइड करें। और 5वें नंबर पे जो फूड आइटम है वो है फ्राइड एंड फैटी फूड। इस तरीके के खान पान की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फ्राइड और फैटी फूड से बचें। और चलिए अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। तो कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, यानी कि उन्हें लैक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुगर जो है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। तो इसकी वजह से भी कई लोगों को ब्लॉटिंग, गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और 7वें नंबर पर है कुछ ऐसी सब्जियां जो कि गैस और एसिडिटी का कारण बनती हैं, जिसके अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी और कुछ ऐसी स्प्राउट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शुगर जिनके अंदर होती है और वो गैस और एसिडिटी का कारण बनती हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जी से गैस और एसिडिटी बनती हो तो आप उस सब्जी को भी अपनी डाइट में से हटा दें। और 8वें नंबर पर है सर्टन फ्रूट्स। वैसे तो फल सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जो कि गैस और ब्लॉटिंग का कारण बन सकते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती और तरबूज। तो इन्हें भी आप बहुत ही ध्यान से खाएं। अगर आपको गैस उत्पन्न कर रहे हैं तो आप इन्हें मत खाएं। तो ये थी कुछ ऐसी फूड आइटम्स जिन्हें कि अगर आप अपनी डाइट में से हटा देंगे तो आप गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग की समस्या से बच सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।